हेलो दोस्तों। और मैं अपने चैनल संकल्प कैंपस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत के प्रमुख सवाल बताऊंगा, जैसे कि महत्वपूर्ण सवाल हैं और आगे वाली परीक्षाओं में आते रहते हैं। जैसे कि आजकल एसएससी जेडी का पेपर चल रहा है और आपने उसमें भी देखा होगा कि ये सवाल उसमें जरूर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश शेष मोर हैं। ठीक है, कुछ खरगोश शेष मोर हैं। यदि मोरों को गिना जाए तो 170 होते हैं और सिरों को गिना जाए तो 66 होते हैं। तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश व मोर हैं। ठीक है, मोरों को गिना मतलब उन्हें गिना जाता है, उनके पैरों को गिना जाता है तो 170 होते हैं और उनके सिरों को गिना जाए तो 66 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सवाल है और होते बहुत आसान है। जैसे कि मैं इसे बताऊं कि खरगोश, ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल शुरू करते हैं। ये खरगोश व मोर है। ठीक है, तो मैंने लिखा खरगोश, खरगोश और मोर। ठीक है, तो भाई मैं पूछूंगा आपसे मोर के कितने पैर होते हैं, तो आप कहोगे 2 पैर होते हैं। खरगोश के कहोगे तो कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो मोर यानी कि खरगोश और मोर, ठीक है, इनके सिरों की पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 170 है और सिरों की संख्या कितनी है, तो सिरों की संख्या 66 है। तो सिरों की संख्या कितनी है, 66। ठीक है, यानी पैर कितने 170 और सिर गिनेंगे तो कितने बैठ रहे हैं, 66। तो उसने पूछा है कि चिड़ियाघर में मोर कितने हैं, तो चिड़ियाघर में मोर कितने हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में मोर कितने हैं। तो भाई ऐसा करते हैं कि खरगोश के 2 पैर हम क्या करते हैं, दबकाड़ देते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से मारते नहीं है, यानी कि बराबर करना है कि 2 और 2। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर 2 मोर होते, ठीक है, और 2 ही खरगोश होते, यानी 2 पैर खरगोश के होते और 2 पैर मोर के होते और 2 पैर खरगोश के होते। ठीक है, तो कितना होता है, यानी कि सिर कितना, ये एक ही तो है तो इनका डबल नहीं हो जाता। यानी कि अगर 2 2 पैर होते, सिर कितने, एक एक, और पैर कितने इनके, डबल, तो कितना आ जाता, 100, 6 दूनी 12, 132। ठीक है, तो कितने हो जाते, 132 हो जाते, नहीं हो जाते। तो 132 माइनस करेंगे इनमें से, 170 में से 132 गया तो कितना बचा, 0 में से 2 जाएंगे नहीं, तो 10 में 2 गए 8 और 16 में बचे कितने, 6, 6 में 3 गए तो 3, 38। ठीक है, 38 तो बचे। तो भाई हमने क्या कहा था कि 2 पैर हमने मोर के छुपा दिए थे, तो मोर के 2 पैर छुपाए थे, तो इसलिए मतलब कि 2 पैर अधिक हैं इसके मोर के, तो इसलिए ये अधिक आया है, यानी कि बचा कितना है, इतना अधिक है, यानी कि 38 अधिक है। ठीक है, अगर इनके 2 पैर होते तो 32 132 होता, पर इसके खरगोश के 2 पैर अधिक होने के कारण 100 वो सॉरी 38 खाली बचा है, यानी कि 38 शेष बचा है। ठीक है, ये किस कारण 38 शेष बचा है कि खरगोश के 2 पैर अधिक हैं, तो 2 पैरों की संख्या बराबर कितना होगा, 38 होगा, यानी कि 2 आर के मान, आर बराबर 38, और आर का मान कितना होगा भाई, आर का मान 16 होगा, आर का मान 16 नहीं 19। ठीक है, तो 19 होगा। ठीक है, तो पूछेगा खरगोश कितना है, तो खरगोश की संख्या कितनी होगी, खरगोश की संख्या कितनी होगी, तो खरगोश की संख्या होगी 19। ठीक है, और वो पूछेगा मोर की संख्या कितनी है, तो भाई खरगोश की संख्या में से मोर की संख्या घटा दो तो कितना बचेगा, तो मोर की संख्या कितनी बचेगी, मोर की संख्या बचेगी 10 गए तो 56 और 10 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 46 और 1 47। तो मोर कितने होंगे, 47। ठीक है, मोर कितने होंगे, 47 तो होंगे। तो मोर की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 47, और खरगोश की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 19। मैं आशा करूंगा कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। जैसे कि इस सवाल को और भी बता सकता हूं, जैसे कि अब तुम ये सवाल किया, ठीक है, तो और एक और सवाल ले लीजिए कि शेर, ठीक है, शेर, एक चिड़ियाघर में शेर और बिल्ली, ना सॉरी बिल्ली क्यों, शेर और चूहा,
शेर और क्या मानू, शेर और कबूतर, ठीक है। मतलब एक, अब इसे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि एक चिड़ियाघर में शेर व कबूतर है, ठीक है। इनके पैरों को गिनाया जाता है, इनके पैरों को गिनाया जाता है, तो कितने बैठते हैं, 136 मान लेते हैं, ठीक है, 136 बैठते हैं। और इनके सिरों को गिनाया जाता है, तो इनके सिरों को गिनाया जाता है तो कितने बैठते हैं, 50, ठीक है। अपनी तरफ से दे रहा हूँ उसे, ठीक है। यानी कि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, कुछ हो गए तो ये सवाल के माध्यम से आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक चिड़ियाघर में शेर व, यहाँ पर कर लेना, एक चिड़ियाघर में कबूतर की जगह क्या करना है आपको, शेर करना है, और मोर की जगह पे क्या करना है, कबूतर करना है। तो एक चिड़ियाघर में कबूतर व शेर है, और अगर इनकी पैरों को गिनाया जाए तो 136 बैठते हैं, और सिरों को गिनाया जाए तो कितने बैठते हैं, 50 बैठते हैं। तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, वो सॉरी, चिड़ियाघर में शेरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि शेर के कितने पैर होते हैं भाई, 4 पैर होते हैं। इसे आप देख देख के ही कर दोगे, ठीक है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे मानना है कि शेर के कितने पैर होते हैं, 2, और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, वो सॉरी, शेर के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, और कबूतर के 2 पैर होते हैं। भाई हमने कबूतर शेर के क्या करे, 2 पैर छुपा दिए, तो ये क्या करना है, समान हो गया, ठीक है। अगर ये 2 कबूतर, यानी इन दोनों के सिर गिने जाते 50 है, और पैर इनके 2 हैं, यानी डबल है कि नहीं, एक कबूतर के कितने पैर हैं, 2, एक शेर के अब कितने पैर बचे हैं, 2, तो भाई इसका भी डबल तो होगा, सिर का डबल तो होगा, तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो 100 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 136 में से 100 जाएंगे तो 36 तो बचेगा। यानी कि ये 36 अधिक क्यों आया है, 36 अधिक इसलिए आया है कि हमने शेर के 2 पैर छुपा दिए थे। किस लिए अधिक आया 36, कि हमने शेर के 2 पैर छुपा दिए थे। तो भाई 2 पैरों का मान कितना होगा, 36 ही तो होगा, यानी 2 रेशियो का मान कितना होगा, 36, और 1 रेशियो का मान कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना होगा, 18। तो वो पूछेगा चिड़ियाघर में शेरों की संख्या कितनी होगी, तो शेर कितने होंगे भाई, शेर 18 होंगे। और पूछे कबूतर की संख्या कितनी होगी, तो कबूतरों की संख्या होगी, कबूतर की संख्या घटा लो, यानी 18 गए तो 32 कौन होंगे, कबूतर होंगे, यानी 32 कौन होंगे, कबूतर होंगे, 32 कौन होंगे, कबूतर। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि ये सवाल इस प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। होता है बहुत आसान है, जैसे कि मैंने दोबारा समझाता हूँ कि जैसे शेर और कबूतर माने, और कबूतर की, यानी कि इनके पैरों को, यानी शेर और कबूतर के पैर गिने जाए तो 136 है, और इनके सिरों को गिना जाए तो कितने बैठते हैं, 50 बैठते हैं, ठीक है। तो चिड़ियाघर में वो पूछेगा, चिड़ियाघर में तो मोरों की, वो शेरों की संख्या ज्ञात कीजिए या कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनके कितने पैर होते हैं, यानी शेर के कितने पैर होते हैं, 4, कबूतर के कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, तो शेर के 4। तो हमें क्या करना है, कबूतर के और वो शेर के 2 पैर छुपा देनी है, यानी कि समान करना है। तो समान करेंगे, यानी कि 2 सिर हैं इनके, तो पैर 4 हो गए, तो इनका डबल ही तो होगा, यानी पैर कितना होगा, 2 गुना हो गए, यानी एक कबूतर का सिर है और पैर कितने, 2, यानी 2 गुना है कि नहीं। तो इसी प्रकार के 2 गुना हो गए, तो इसलिए 50 का 2 गुना करेंगे 100, 100 घटाएंगे 36, और 36 क्यों अधिक आया है कि हमने 2 पैर सिर के छुपा दिए थे, ठीक है। तो 2 रेशियो बराबर 36, 1 रेशियो बराबर 18, तो 18 कौन होगा, शेर होगा, और 18 क्या होंगे, शेर, और 32 क्या होगा, 32 कबूतर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल होते बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन में मैंने 4 सवाल बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपने देखा होगा कि अक्सर ये सवाल आता रहता है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं, बहुत से लोग इसे छोड़ भी देते हैं। जैसे कि ये सवाल दूसरा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 61 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक है, तय करता है, जिसमें साइकिल द्वारा कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, यानी कि टोटल दूरी कितने में तय करता है, यानी कि एक व्यक्ति 61 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक है। और जिसमें साइकिल द्वारा कुछ दूरी कितने में तय कर रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है, ठीक है, चाल से तय करता है। शेष दूरी पैदल, यानी पैदल कितनी है उसने, शेष दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए
कि उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी। पहला क्वेश्चन है इसका कि उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी। तीसरा क्वेश्चन है उसने साइकिल द्वारा लिया गया समय, उसका साइकिल द्वारा लिया गया समय। चौथा क्वेश्चन है उसके द्वारा पैदल लिया गया समय, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन से बनेंगे, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें क्या कहा गया है कि 61 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करता है। भाई 61 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ध्यान से देखना है ये सवाल। और कितने में तय करना है, कि कितने में तय कर रहा है, कि 9 घंटे में तय कर रहा है भाई। तो इसी ये पहला सवाल क्या कराया है ना, इसी पे आधारित है बिल्कुल, ठीक है। तो उसने कहा है कि उसमें से साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कि साइकिल द्वारा कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, ठीक है। साइकिल द्वारा किससे करता है, साइकिल द्वारा कितने से, साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की, किससे, साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि पैदल तय की गई, ठीक है। पहले कुछ क्या करता है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से चलता है, तो ये कुछ दूरी यहाँ सही है, और शेष दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो कुछ दूरी कैसे, पैदल किस रफ्तार से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हो गया सवाल। अब क्या है इसमें, ठीक है। तो उसने पूछा है कि उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि उसके द्वारा, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पैदल, अगर वो भाई पैदल 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और इससे 9 जाता है, ठीक है, तो इसे मैं इस प्रकार मान सकता हूँ 4 + 5, तब भी तो 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। 4 और 5 कर लो या 9 लिख लो, ये बात एक ही है। तो इससे आसान हो जाएगा कि 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 9 घंटे में, यानी कि 9 घंटे में, तो दूरी बराबर, अगर आपको दूरी निकालनी है, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 × समय, ठीक है। और समय निकालना हो तो क्या करना होगा, हमें समय बराबर क्या होगा, कि दूरी बराबर बट्टे 4, ठीक है। और 4 निकालनी हो तो क्या करना होगा, तो दूरी बराबर दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे समय, ठीक है। 4 निकालनी है, दूरी बट्टे समय, यानी 4 निकालनी है, तो 4 निकालनी है, यानी दूरी निकालनी है, तो 4 × समय निकालना है, तो समय निकालना है तो दूरी बट्टे 4, और 4 निकालनी है तो दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका टाइम, मतलब कि इसकी दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 4 × टाइम, तो 4 कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये, दोनों सेम चल रहे हैं। तो 4, और कितने घंटे चले, 9 घंटे, ठीक है। तो कितना होगा, 36 किलोमीटर होगा भाई, 36 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो इसमें से 36 माइनस करेंगे हम, बचेगा कितना, 36 गए, मतलब इसमें 36 घटाना कितना बचेगा, 35 तो बचेगा भाई, 35 ही तो बचा, 35 ही तो बचा। देखो 11 में 5 सही है, 35 ही बचा, ठीक है। तो 35 किलोमीटर की दूरी तय की है इसने, ठीक है। 35 किलोमीटर दूरी तय की है, ठीक है। तो भाई अब ये 35 किलोमीटर दूरी बची है, ठीक है, यानी 36, अगर ये भाई 9 किलोमीटर से ये ज्यादा चलेगा, ये अगर साइकिल 9 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, तो ये हमेशा तुम्हें मालूम है ज्यादा दूरी चलेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, तो ये कम दूरी चलेगी, ठीक है। तो ये 35 अधिक आया, मतलब 35 किलोमीटर अधिक चली है। ये भाई चली किसने, ये आप बताओ, ये अधिक चली किसने, ये चली है साइकिल द्वारा, क्योंकि साइकिल द्वारा
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक है साइकिल से, मतलब पैदल से साइकिल की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक है, इसलिए ये 35 किसने चली होगी, तो साइकिल ने चली होगी। ठीक है, तो साइकिल की चाल साइकिल द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5R बराबर कितना चली, 35 किलोमीटर चली ज्यादा। ठीक है, यानी कि तो R का मान कितना होगा, 7, 5 7 35, यानी 35 7 घंटे। ठीक है भाई, 35 बचा 25 बचा, 25 बचेगा यार, 25 बचेगा। ठीक है, ये 25 बचेगा, तुमने गलत घटाया है 25, तो 5 5 25। ठीक है, तो साइकिल द्वारा मतलब साइकिल से लिया गया समय कितना था, 5 घंटे, यानी साइकिल से लिया गया समय कितना था, 5 घंटे था। ठीक है, 5 घंटे टाइम कितना था, 5 घंटे। ये किससे था, साइकिल द्वारा। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछा, कि उसने पहला क्वेश्चन पूछा था उसके द्वारा तय की गई दूरी, साइकिल से तय की गई दूरी। तो साइकिल से तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दूरी यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, दूरी निकालनी है, तो क्या होगा, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, कितने घंटा लिया, 5, और चाल कितनी थी, 9, तो दूरी कितनी होगी इसकी, 9 पंजे 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 किलोमीटर किससे चली, साइकिल पे। भाई 5 किलोमीटर, अगर साइकिल पे 5 घंटा साइकिल से ले रही है, तो पैदल कितना ले रही होगी, 4 घंटे ही तो ले रही होगी। ठीक है, ये क्या था, आप कहोगे आर। ठीक है, ये आर नहीं है ये भाई, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर मैं चाल का भाग अगर दूरी में दूंगा तो क्या आएगा, टाइम ही तो आएगा। अगर चाल का भाग यानी चाल का भाग दूरी में दूंगा तो क्या आएगा, समय नहीं आएगा। ये समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल ही तो होती है। तो कितना होगा, 45 घंटे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कि उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी, यानी उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी। ठीक है, तो पैदल तय की गई दूरी, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो वही के टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगी। तो 4 टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा, और दूरी कितनी, चाल कितनी थी, 4 घंटा, तो कितनी ली गई होगी, 16 घंटा, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो कितने कितनी दूरी चली पैदल उसने, 16 किलोमीटर, और साइकिल से कितनी चली, 45 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन था, उसने साइकिल द्वारा लिया गया समय, नहीं उसके द्वारा साइकिल द्वारा लिया गया समय ठीक कितना था, तो भाई कितना आया, 5 घंटा, और साइकिल पैदल कितना था, 4 घंटा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन था, उसके द्वारा लिया गया समय साइकिल से तो कितना था, 5 घंटा, उसके द्वारा लिया गया समय कितना था, पैदल तो 4 घंटा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लीजिए। जैसे कि 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो 9 घंटे में 61 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो हमने क्या माना, और कितनी रफ्तार से, साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 तो साइकिल से तय कर रहा है, और 4 किससे कर रहा है, पैदल कर रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा, समान कर लिए दोनों। ठीक है, अगर इसे तोड़ के लिख रहे हैं हम, यानी कि इसको 4 और 5, तो हमने 4 ये मान ली, 4 ये मान ली। अगर ये साइकिल और पैदल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता, ठीक है, दोनों दूरी अगर 4 से साइकिल द्वारा चलता किलोमीटर प्रति घंटा थे, और पैदल भी कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चलता, तो वो कितनी दूरी चलता, तो वो 36 किलोमीटर की दूरी चलता। ठीक है, कितनी चलता, वो 36 किलोमीटर की दूरी चलता। कैसे कि 9 कितने घंटे लिए उसे, 9 और कितने 4 से चलता तो कितना होता है, 9 चौक 36, तो 36 किलोमीटर की दूरी चलता कि नहीं चलता भाई। 36 इसमें से 61 में घटाओगे 25 आएगा। ठीक है, 25 उसने अधिक दूरी चली है। ठीक है, तो अधिक दूरी किस लिए चली है, तो क्योंकि साइकिल ने पैदल की दूरी के मात्रा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ज्यादा तय की है। ठीक है, तो इसलिए यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही है साइकिल पैदल से। ठीक है, तो इसीलिए ये 25 अधिक आया है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर, तो इसका टाइम कितना होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अधिक है, और दूरी कितनी अधिक चली गई है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी 25 किलोमीटर अधिक चली गई है। ठीक है, तो टाइम कितना आएगा, यानी साइकिल का टाइम आएगा 5 घंटा, यानी साइकिल ने 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर दी, 45 किलोमीटर। कैसे
कि 5 घंटा आया, किससे चल रहा था, चाल कितनी थी 9 किलोमीटर, तो 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर चल दी। ठीक है, दूसरी थी उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो पैदल कितने भाई, जब उसे 5 घंटा साइकिल से लग रहे हैं, इतना तो आप भी समझ सकते हो, जब साइकिल से 5 घंटा लग रहे हैं और टोटल घंटा 9 है, तो पैदल कितने लगे होंगे, उसे 4 ही तो लगे होंगे। ठीक है, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी कितनी होगी, तो 4 इंटू 4, क्योंकि दूरी अगर डिस्टेंस निकालनी है यानी दूरी निकालनी है तो 4 बट्टे समय का 4 इंटू समय, तो 4 इंटू समय करेंगे तो कितनी हुई 16 किलोमीटर। और उसके द्वारा पैदल टाइम कितना लगा, उसके द्वारा साइकिल द्वारा लिया गया समय कितना था, तो 5 घंटे था, और उसके द्वारा पैदल लिया गया समय कितना था, 4 घंटे था। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे सवाल किए जाते हैं। और बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के माध्यम से, और आप बताइए और किस प्रकार के सवाल कराने। ठीक।